है तो उसकी लोडिंग कहाँ करेंगे? अब जब रिटर्न करेंगे, देखिए जब सेंड किया था तो क्या आता था? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। जब ब्रांच रिटर्न करती है तो क्या आता है? गुड्स सेंड टू ब्रांच। नाम वही आता है, लेकिन इसकी लोडिंग कहाँ होगी? अपोजिट में, यानी कि डेबिट में, गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्लियर ये चीज? तो ये इस तरह से इन सब की लोडिंग करते हैं। मेन फॉर्मेट में भी आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ कि हमने कौन सा फॉर्मेट पर्टिकुलरली पढ़ा था। ये पर्टिकुलर फॉर्मेट था हमारा डेटा सिस्टम का। तो जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस स्टॉक की लोडिंग कहाँ करनी है? क्रेडिट साइड। और जो क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का, उस क्लोजिंग बैलेंस की लोडिंग कहाँ करनी है? डेबिट साइड। इसी तरह से जो गुड्स सेंड टू ब्रांच था, इसकी लोडिंग कहाँ करनी है? क्रेडिट साइड। इसी तरह से जो गुड्स रिटर्न किए हैं, उसकी लोडिंग कहाँ करेंगे? डेबिट साइड। क्लियर है? यानी कि रिटर्न क्रेडिट आता तो लोडिंग डेबिट, सेंड अगर डेबिट आता है उसकी लोडिंग क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है लोडिंग क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है उसकी लोडिंग डेबिट। बाकी चीजें आपको न्यूमेरिकल से समझ आएंगी कि किस तरह से इस पर्टिकुलर थिंग्स को हमें यूज करना है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फंडा विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आपको गिवन है, a company having head office at Mumbai has a branch at Nagpur to which goods are invoiced at cost plus, ये cost है, cost plus 20%, यानी कि इनवॉइस कैसे किए गए हैं? cost plus 20%। इसका मतलब है cost के ऊपर 20% क्या है? प्रॉफिट है। From the following particular prepare a branch account in the books of head office, यानी कि head office कौन सा है? मुंबई में। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, यानी कि मुंबई की बुक्स में किसका अकाउंट बनेगा? नागपुर ब्रांच का अकाउंट। गुड्स कैसे इनवॉइस किए हैं? गुड्स इनवॉइस किए हैं कॉस्ट प्लस 20% ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 20% ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? 20% मीन्स 1/5, 1/5 ऑन प्रॉफिट, 1/5 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने रेशियो एनालिसिस में एक पढ़ा होगा कि किसी चीज को कॉस्ट से अगर आपको सेल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या फंडा अडॉप्ट करती है। तो वो फंडा भी आपको पता होना चाहिए, वो बेसिक नॉलेज भी यहाँ पे यूज होती है। एक बार ध्यान से समझिए, अगर कोई चीज आपको किस पे दी है? कॉस्ट पे। अगर कोई चीज कॉस्ट पे गिवन है और आपको उसे किस पे निकालना है? सेल्स पे। तो क्या फंडा होता है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर कॉस्ट पे गिवन है और आपको सेल्स पे निकालना है तो रेट 100 प्लस रेट। जैसे कि अपने केस में हम बात करें, कॉस्ट हमें कितनी गिवन है? 20% ऑन कॉस्ट, यानी कि 1/5 ऑन कॉस्ट। अगर आपको सेल्स पे निकालना है तो क्या होगा? रेट यानी कि 20%, 100 प्लस रेट, 100 प्लस 20, 120, 20 अपॉन 120, ये क्या होगा? ऑन सेल, यानी कि सेल्स पे कितना हो जाएगा? 1/6 ऑन सेल्स। तो कोई भी वैल्यू अगर कॉस्ट पे 1/5 है तो सेल्स पे क्या होगी? 1/6। और आप जनरली भी अपने माइंड में सेट कर सकते हो एक फंडा कि कोई चीज अगर 1/5 ऑन कॉस्ट है तो 1/6 ऑन क्या होगी? वो 1/6 ऑन सेल्स। कोई भी चीज अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है तो वो क्या होगी? 1/5 ऑन सेल्स। कॉस्ट से सेल्स में कन्वर्ट करते समय डिनोमिनेटर में एक क्या कर देते हैं? ऐड। अगर कोई चीज आपको सेल पे गिवन है, सपोज गिवन है 1/4 ऑन सेल्स, और आपको उसे कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर में एक क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए, 1 रिड्यूस कर दीजिए। आई एम रिपीटिंग, अगर आपको कॉस्ट पे डेटा दिया है और आपको सेल्स की रिक्वायरमेंट है तो उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए और डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दीजिए टू फाइंड आउट एट कॉस्ट। अगर आपको कॉस्ट में गिवन है, सेल्स में कन्वर्ट करना है, क्या बताया मैंने आपको? 1 ऐड कर देना है डिनोमिनेटर में। अगर आपको सेल्स पे गिवन है और कॉस्ट में निकालना है तो आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर में से 1 माइनस। अदरवाइज यू कैन अडॉप्ट द फंडा ऑफ द परसेंटेज कि कॉस्ट पे गिवन है, सेल्स पे निकालना है तो 100 अपॉन 100 प्लस रेट, और वाइस वर्सा सिचुएशन। अगर आपको सेल्स पे गिवन है कोई परसेंटेज, सेल्स पे गिवन है और आपको किस पे निकालनी है? कॉस्ट पे, तो वो क्या होगा? रेट अपॉन 100 प्लस माइनस रेट। ये आपकी मर्जी है कि आपको ये वाला परसेंटेज वाला फंडा समझ आता है कि फ्रैक्शन वाला फंडा समझ आता है।
काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं इसको अब रब करने जा रही हूँ। रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें, कॉस्ट और सेल्स, दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे, जहाँ पे डेटर सिस्टम हो या स्टॉक एंड डेटर सिस्टम हो, अगर इनवॉइस पे यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे कोई गुड्स सेंड किए जाते हैं ब्रांच में, तो दोनों ही चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। क्लियर है चीज? आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। आई एम गोइंग टू इरेज द इंक साइन। अब देखिए क्वेश्चन में किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं। ब्रांच का जो फॉर्मेट आपको बताया था लास्ट क्लास में, वही अडॉप्ट करना है। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, किसका, स्टॉक का, और साथ साथ लिखा हुआ है स्टॉक किस पे दिया हुआ है, इनवॉइस पे। सबसे पहले स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे। स्टॉक हमारा है 60,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या रिकॉर्ड करेंगे, स्टॉक 60,000। इनवॉइस पे कर दिया। आपको बताया था अगर आपको लोडिंग दी हुई है, इनवॉइस पे दिया हुआ है, तो आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, इन 4 चीजों की लोडिंग करनी है। तो आप क्वेश्चन करते समय साइड बाय साइड क्या करते जाएंगे, लोडिंग करते जाएंगे। अब आपको ये स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 60,000, किस पे, इनवॉइस। ये इनवॉइस का मतलब क्या है, सेल्स प्राइस। ध्यान दीजिएगा, आपको गिवन है कोस्ट प्लस 20%, यानी कि कोस्ट का 20%, यानी कि 1/5 ऑन कोस्ट, तो सेल्स पे कितना होगा, 1/6 ऑन सेल्स। आपको ये जो वैल्यू गिवन है, ये इनवॉइस पे गिवन है, सेल्स पे गिवन है, तो इस पे जो एक्स्ट्रा पोर्शन था प्रॉफिट का, अगर वो फाइंड आउट आपको करना है, तो सेल्स प्राइस से उसको अलग करने के लिए क्या करोगे आप, 1/6 ऑन सेल। 60,000 का 1/6 कितना हो जाएगा, 10,000। और किस नाम से आपको बताया, क्या लिखना है, स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है, इसकी लोडिंग क्रेडिट में होगी, किस नाम से, बाय स्टॉक रिजर्व। और कितनी अमाउंट आ गई, 10,000। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको स्टॉक की वैल्यू इनवॉइस पे लिखी हुई है, और आपको बोला है कॉस्ट प्लस 20% पे इनवॉइस करना है। हेड ऑफिस ब्रांच को बेशक इनवॉइस प्राइस पे, सेल्स प्राइस पे सेंड करता है, ब्रांच उसमें और ऐड करके उसको सेल करेगी, बट जब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करता है हेड ऑफिस पे, वो एक्चुअल कॉस्ट दिखाता है। तो ये जो स्टॉक है जिसकी वैल्यू है 60,000, ये उसकी इनवॉइस प्राइस है हेड ऑफिस के अकॉर्डिंग। इसे कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसकी अनलोडिंग करेंगे। अनलोडिंग मीन्स जितना प्रॉफिट मार्जिन इस पे ऐड करके ब्रांच को भेजा हुआ था, उसे राइट ऑफ करेंगे। तो अगर आपको इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, तो आपको ये कन्वर्जन ध्यान रखना है कि प्रॉफिट किस पे दिया हुआ है, कॉस्ट प्लस 20%, का मतलब है कॉस्ट का 1/5। लेकिन स्टॉक का जो प्राइस है वो कॉस्ट पे नहीं है, किस पे है, इनवॉइस प्राइस, यानी कि सेल्स प्राइस। कोई चीज कॉस्ट का 1/5 है, तो सेल्स का कितना होगा, 1/6। 60,000 का 1/6 आपने निकाला, ये आ गया 10,000। इसे बोलते हैं लोडिंग। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ डेटर। डेटर का ओपनिंग स्टॉक है 40,000, डेटर का ओपनिंग स्टॉक आपने लिख दिया 40,000। देन आफ्टर दैट पेटी कैश का ओपनिंग स्टॉक है 320। पेटी कैश का ओपनिंग स्टॉक है 320। क्लियर? 3 ओपनिंग स्टॉक थे, तीनों के तीनों आपने क्या कर दिए, मेंशन कर दिए। देन आफ्टर दैट गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच कॉस्ट पे गिवन है वैल्यू, कितनी वैल्यू है, 1,60,000। ध्यान से इसको समझिएगा। जो गुड्स सेंड टू ब्रांच यानी कि हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को गुड्स सेंड किए हैं, आपको क्या गिवन है, उसकी कॉस्ट गिवन है। लेकिन क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि आपको जो गुड्स सेंड करने हैं, कैसे सेंड करने हैं, इनवॉइस प्राइस पे, यानी कि कॉस्ट प्लस 20% पे। तो आप कॉस्ट प्राइस पे नहीं शो कर सकते। कैसे लिखोगे आप, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, कॉस्ट कितनी है, 1,60,000। अब कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट वाला फ्रैक्शन लेना है। रफली पहले ही कॉस्ट और सेल क्रिएट करके रख लो, कॉस्ट पे कॉस्ट वाला फ्रैक्शन अप्लाई कर दो और सेल्स पे सेल्स वाला फ्रैक्शन अप्लाई कर दो। तो अभी हमारे पास क्या है, कॉस्ट 160 और कॉस्ट का परसेंटेज कितना है, 20%, यानी कि 1/5। तो अब इसके ऊपर अगर इनवॉइस ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1,60,000 का 1/5।
1,60,000 का 1/5 यानी कि कितनी वैल्यू आ गई आपकी 5 3 जा 15 5 2 जा 10 32,000। तो ये जो गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड किए हैं इसका 1,60,000 कॉस्ट है और 32,000 क्या है प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया है। टोटल कितनी वैल्यू सेंड की है हेड ऑफिस के अकॉर्डिंग 1,92,000। इसमें जो ये प्रॉफिट का पोर्शन होता है इसे राइट ऑफ करते हैं अनलोड करते हैं। आपको पता है था सेम नेम लिखना है। गुड्स सेंड टू ब्रांच आपको कॉस्ट प्लस इनवॉइस प्राइस पे करना है यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे करना है तो इसकी अनलोडिंग भी करनी नेसेसरी है। आप ये नहीं कर सकते। देखिए आंसर जो आपका ओवरऑल आंसर आएगा उसमें फर्क नहीं पड़ेगा अगर यहाँ पे आप कॉस्ट लिखते हो और अनलोडिंग छोड़ देते हो बट आपकी प्रेजेंटेशन रॉन्ग हो जाएगी और आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको पहले कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है और फिर उस प्रॉफिट मार्जिन को अनलोड करना है। तो इसको ही हम क्या करेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्या कर देंगे अनलोड कर देंगे। कितना हमने ऐड किया था इसमें तो हमने खुद से ही ऐड किया था तो हमें पता है एक्स्ट्रा कितना था 32,000 आपका आ जाए। अगर हमें गुड्स सेंड टू ब्रांच टोटल वैल्यू गिवन होती 1,90,000 तो हमें निकालना पड़ता कि भाई गुड्स सेंड टू ब्रांच में ये जो 1,92,000 है ये वैल्यू हमें किस पे गिवन है इनवॉइस पे और इनवॉइस की परसेंटेज आपको क्या बताई कितनी है 1/6। तो यहां से अगर लोडिंग निकालनी होती तो क्या कर देते 1/6। इसको सोल्व करते आप 6 3 जा 18 6 2 जा 12 तब भी आंसर क्या आता है 32,000। आई एम रिपीटिंग अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है गुड्स सेंड टू ब्रांच का और इनवॉइस आपने खुद निकाला है तो आप क्या करोगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और दोनों को ऐड करके डेबिट साइड पोस्ट करोगे और क्रेडिट साइड क्या पोस्ट करोगे आप जो आपने लोडिंग की है नहीं ये एक्स्ट्रा ऐड किया है या तो सीधा जो एक्स्ट्रा ऐड किया है उसी को आप दूसरी साइड लिख देंगे। और अगर आपको जैसे हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट पे गिवन है गुड्स सेंड टू ब्रांच अगर ये इनवॉइस पे गिवन होता तो अगर आपको गुड्स सेंड टू ब्रांच इनवॉइस पे गिवन है तो उस इनवॉइस प्राइस पे सीधा किसकी परसेंटेज निकालनी है सेल्स की और हमारी सिचुएशन में 1/5 ऑन कॉस्ट है और 1/6 ऑन सेल है। आई होप आपको पता चल गया हो ये 1/5 और 1/6 कहां से आया है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अब हमने इसकी लोडिंग निकाल दी है। लोडिंग निकालने के बाद व्हाट वी विल डू वी विल रिकॉर्ड अदर ट्रांजेक्शन। ये मैं यहीं पे आपको कर रही हूँ आपको ये सारी कैलकुलेशन कहाँ पे करनी है यू विल डू दीज कैलकुलेशन इन द वर्किंग नोट। नाउ अंडरस्टैंड द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किए आपको बताया रिटर्न का भी क्या करना है आपको लोडिंग करनी है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गुड्स सेंड टू ब्रांच गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच इनकी क्या करते हैं लोडिंग। तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच किस पे दिए हैं इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू कितनी गिवन है 3,000। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड एज पर द फॉर्मेट बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के नाम से 3,000। अब इसकी लोडिंग करेंगे ये 3,000 किस पे है इनवॉइस प्राइस पे यानी कि सेल्स प्राइस पे। ब्रांच के लिए ये क्या है सेल्स प्राइस है। अब ध्यान रखिएगा कि भाई सेल्स प्राइस है तो क्या लेना है 1/6 ऑन सेल्स। आपको लोडिंग किससे करनी है अगर आपको इनवॉइस प्राइस लिया है तो कौन सा फ्रैक्शन यूज करना है जो सेल्स के साथ है। सेल्स के साथ कितना है 1/6। 3,000 का 1/6 यानी कि कितना कितना आ गया ये 500। लोडिंग कहाँ होगी अपोजिट साइड। गुड्स रिटर्न गुड्स सेंड टू ब्रांच जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किए हैं उसको रिकॉर्ड किया है आपने क्रेडिट साइड उसकी लोडिंग कहाँ करोगे डेबिट साइड टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। और इसको आप एज अ नोट लिखे नोट नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो कितना हमारी लोडिंग आई 500 हमने क्या कर दिया पोस्ट कर दिया। यानी कि ये आपके लिए एक्स्ट्रा काम है कि क्वेश्चन में मेंशन हो या नहीं हो अगर आपको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन गिवन है या फिर इनवॉइस पे गुड्स सेंड किए गए हैं तो 4 चीजें आपको एक्स्ट्रा करनी है क्वेश्चन में लिखे हुए के अलावा। ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग गुड्स सेंड टू ब्रांच का लोडिंग और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच का लोडिंग। 3 का हम लोडिंग कर चुके हैं। ओपनिंग का कर दिया
हमने गुड्स सेंड टू ब्रांच का कर दिया, रिटर्न का कर दिया, साइड बाय साइड बाकी ट्रांजेक्शन भी क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। देन आफ्टर दैट टोटल सेल। अब देखिए टोटल सेल आपको गिवन है और कैश सेल गिवन है, तो यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में हम रेमिटेंस लिखते हैं, यानी कि कितना कैश ब्रांच ने हेड ऑफिस को सेंड किया। तो कैश वाला तो पूरा ही किया होगा, भाई कैश सेल है वो तो पूरा पैसा रिसीव्ड हो ही गया है, तो वो तो पूरा ही जाएगा। बाय कैश अकाउंट 1,04,000 कैश सेल्स, लेकिन क्रेडिट सेल का आपको निकालना पड़ेगा कि कितना आ गया है। तो ये जो टोटल सेल है वो 2,40,000, 2,48,000 में से कैश सेल्स कितनी है, 1,04,000। इसका मतलब क्रेडिट सेल कितनी हो गई, डिफरेंस निकाल देंगे, क्रेडिट सेल हो गई आपकी 1,44,000। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये 1,36,000 कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से जो पैसा मिला वो भी ब्रांच किसको सेंड कर देगी, हेड ऑफिस को। तो यहाँ बाय कैश अकाउंट में एक तो कैश सेल का पैसा ब्रांच देगी हेड ऑफिस को, और एक डेटर से जो पैसा रिसीव होता है उसको पे आउट करेगी। तो टोटल कितना कैश भेज दिया, 1,04,000 कैश सेल्स का, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स का 1,36,000। टोटल सेंड कर दिया 2,40,000। क्लियर। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड बाय डेटर। ये कहाँ आएगा, डेटर अकाउंट में। ये सारी ट्रांजैक्शंस हम डेटर के क्लोजिंग बैलेंस के लिए यूज करते हैं। एज आई टोल्ड यू, बैलेंसेस गिवन हो या नहीं हो, स्टॉक, पेटी कैश और डेटर का आपको बैलेंस निकालना है वर्किंग नोट में। तो ये यहाँ पे ब्रांच में नहीं आएगा, डिस्काउंट है, बेड डेब्ट्स है, रिटर्न बाय कस्टमर है, वो सब कहाँ आते हैं, डेटर अकाउंट में। ब्रांच अकाउंट में वो रिटर्न आएगा जो ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न करती है। अगर कोई कस्टमर ब्रांच को रिटर्न करता है, यानी कि जो गुड सेल किया था, क्रेडिट सेल उसकी रिटर्न हो गई है, कोई भी सेल की रिटर्न हो गई है, तो वो ब्रांच डेटर अकाउंट में मेंशन करेगा। क्लियर। और अगर कैश सेल हुई है तो कई बार कंडीशन ये होती है कि आपको डायरेक्टली किसको रिटर्न करना है, हेड ऑफिस को। देन कैश रेमिटेड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। अब ये वो पैसा है जो हेड ऑफिस ने ब्रांच के एक्सपेंसेस के लिए पे आउट किया है। कितना पे आउट किया है, 32,000। तो ये ब्रांच के एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे किए हैं, डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि ब्रांच के पास ये पैसा आएगा फिर ब्रांच के थ्रू पे आउट होगा। ये ब्रांच ने हेड ऑफिस को नहीं भेजा है, तो ब्रांच के नाम से वो लिख देगा कि भाई इतना मेरे पास से आउटफ्लो हो रहा है, टू कैश एक्सपेंसेस 32,000। क्लियर। देन आफ्टर दैट आपको गिवन है स्टॉक, इनवॉइस प्राइस पे क्लोजिंग बैलेंस 48,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, स्टॉक 48,000। पेटी कैश का हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालना है क्योंकि हमें गिवन है 4,000। पेटी कैश 4,000 क्लोजिंग बैलेंस। डेटर का बैलेंस हमें गिवन नहीं है। बिसाइड दिस हमें एक बैलेंस गिवन है लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। कोई हमारे पास एक ड्यू एक्सपेंसेस रह गई है, लायबिलिटी रह गई, उसका बैलेंस है 1,000। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट बताते समय मैंने आपको बताया था कि जो एसेट के ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ आते हैं, डेबिट साइड। लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस कहाँ आते हैं, क्रेडिट साइड। एसेट के क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आते हैं, क्रेडिट साइड। और लायबिलिटीज के क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड। तो ये लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है, ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। किस नाम से आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। किसका बैलेंस है, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, और अमाउंट आप क्या कर दोगे, 1,000 पोस्ट कर दो। दूसरा आपको क्या बताया था, क्लोजिंग स्टॉक की भी आपको क्या करनी है, लोडिंग करनी है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 48,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 48,000 है, और आपको गिवन है कि ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो इसका कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए लोडिंग कैसे निकालेंगे। कोई भी चीज इनवॉइस प्राइस पे है तो कौन सा फ्रैक्शन लेना है, सेल वाला। कितना है सेल्स का फ्रैक्शन, 1/6। तो इसका अगर आपको लोडिंग निकालना है तो 48,000 का क्या निकालना पड़ेगा, 1/6। इसको किया 6 से कट किया 8,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा है, क्रेडिट में, इसकी लोडिंग कहाँ आएगी, डेबिट में। और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग किस नेम से आती है, स्टॉक रिजर्व के नाम से। ये आ गया आपका 8,000। अब इसके बाद
बैलेंसिंग फिगर निकालने से पहले क्या निकालेंगे? डेटर का बैलेंस। आप देख रहे हो डेटर से रिलेटेड आपके पास डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्रेडिट सेल है, अभी हमने निकाला था, टोटल सेल 2,48,000 है, कैश सेल 1,04,000 है, तो क्रेडिट कितनी है? 144। यानी कि डेटर अकाउंट आप वर्किंग नोट में बनाएंगे और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। डेटर का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 40,000, देन आपको क्रेडिट सेल गिवन है 1,44,000, ठीक है। देन आफ्टर दैट डेटर से जो कलेक्शन हुआ है, डेटर से जो कलेक्शन हुआ है वो कितना हुआ है? 1,36,000। डेटर से जो कलेक्शन होता है उसे कैश या बैंक लिखते हैं, 1,36,000। फिर कोई बैड डेब्ट्स है, डिस्काउंट है, सेल्स रिटर्न है, कुछ इस तरह का कस्टमर से रिटर्न हुआ है, वो सब क्रेडिट साइड आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक डिस्काउंट गिवन है 4,000 का। आपको गिवन है डिस्काउंट रिसीव्ड बाय डेटर 4,000। जो भी आइटम थे डेटर के आपने मेंशन कर दिए। उसके बाद आपके पास जो फिगर बची 44,000, वो क्या आ गया? बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुकी हूँ, इसीलिए वो क्लास रखी थी ताकि बार बार मुझे बैलेंसिंग फिगर आपको बताने की नीड ना हो। बैलेंसिंग फिगर आप निकालते कैसे हैं सबको आई होप पता होगा कि दोनों साइड का टोटल करते हैं और जो बिगेस्ट टोटल है उसमें से स्मॉल टोटल लेस करते हैं, उसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो हमारा डेटर का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 44,000। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हमने 44,000 पुट कर दिया। देन आफ्टर दैट फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर। अब आप बैलेंसिंग फिगर को फाइंड आउट करोगे। बैलेंसिंग फिगर क्या होती है? अगर बैलेंसिंग फिगर आई क्रेडिट साइड तो वो होता है लॉस, और अगर बैलेंसिंग फिगर आई डेबिट साइड तो वो क्या होगा? प्रॉफिट। तो आप देख रहे हो कि आपने टोटल किया क्रेडिट साइड का वो है 3,77,400, और जो डेबिट का टोटल है वो हमारा कम आ रहा है, तो क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल लेस करोगे, यू विल गेट 43,550। 43,500 सॉरी 43,580। ये क्या होगा? आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। डेबिट में बैलेंसिंग फिगर है तो क्या लिखते हैं? टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या पोर्शन होता है? प्रॉफिट का। और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आती है बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो क्या हो जाता है? लॉस। क्लियर? बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है जो आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था, और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, इन चार चीजों का क्या किया है? लोडिंग किया है अपोजिट में। लोडिंग करने का तरीका क्या है? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। 20% ऑन कॉस्ट गिवन है, तो कोई चीज अगर 20% ऑन कॉस्ट यानी कि 1/5 ऑन कॉस्ट है, तो उसे सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दीजिए? एक इंक्रीज कर दीजिए डिनोमिनेटर में। कोई चीज 1/5 ऑन कॉस्ट है तो 1/6 ऑन क्या है? सेल्स है। तो अब यहाँ से आपका काम इजी हो जाता है कि जो डेटा कॉस्ट पे गिवन है और उसमें आपको एक्स्ट्रा लोड ऐड करना है तो उस पे 1/5 निकालिए, और जो डेटा आपको सेल्स पे गिवन है या इनवॉइस पे गिवन है, इनवॉइस या सेल्स मीन्स द सेम, यहाँ पे इनवॉइस या सेल्स पे गिवन है और उसका लोडिंग आपको अलग करना है तो उसका क्या कर दीजिए? 1/6। बस ये चार चीजों में ही ध्यान रखना है। बार बार रिपीट करी हूँ, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड रिटर्न बाय ब्रांच। क्लियर? तो ये था लोडिंग वाला डेटर सिस्टम। अब हम करने जा रहे हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो उनको चैट बॉक्स में पोस्ट करते जाइए। लास्ट 10 मिनट में मैं आपके डाउट ले लूंगी। नाउ कम एट स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। सी डियर, जहां पे डेटर सिस्टम में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता था, ब्रांच अकाउंट, और सारी रिकॉर्डिंग वहीं पे की जाती थी, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में अलग अलग अकाउंट बनाना है। स्टॉक के लिए अलग, डेटर के लिए अलग, सब चीज अलग अलग कैलकुलेशन होगी और सारे डेटा को अलग अलग पोस्ट किया जाएगा। ठीक है? तो मेनली जैसे मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन में भी आज की क्लास में बताया, लास्ट भी बताया कि सबसे पहला अकाउंट क्या बनता है? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जिसमें कि ब्रांच की शॉर्टेज और सरप्लस को देखते हैं, स्टॉक में कितना हमारे पास सरप्लस है या कितना शॉर्टेज है। देन ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर।
जरूरी नहीं है क्लोजिंग, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो कुछ भी मिसिंग हो सकता है क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग हो सकता है क्रेडिट सेल्स मिसिंग हो सकता है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर मिसिंग हो, ये चीजें भी मिस हो सकती हैं क्योंकि अकाउंट्स को कंप्लीट करने के लिए 4 चीजें हमें चाहिए ही चाहिए। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच से रिलेटेड जो हेड ऑफिस खर्चे पे कर रहा है उनको रिकॉर्ड करता है एक्सपेंसेस अकाउंट में। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स जो ब्रांच को सेंड करता है उसकी रिकॉर्डिंग भी अलग से करता है कि उसकी स्पेसिफिकली क्या ट्रीटमेंट होगी। देन अब इनका फॉर्मेट देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको गिवन है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आपको सरप्लस एंड डेफिसिट देखना है, लेकिन इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको लिखना है बैलेंस ब्रोट डाउन। किसका बैलेंस? आपको लिखना है स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस। अगर स्टॉक का कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो आप क्या करोगे, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस मेंशन कर दोगे। देन अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ गुड्स भेजे हैं तो उनको मेंशन कर देंगे। अगर कोई भी कस्टमर ने डायरेक्टली ब्रांच को रिटर्न किया है, रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, यानी कि गुड्स अगर कस्टमर ने ब्रांच को रिटर्न किए हैं तो उसकी एंट्री कर देंगे ब्रांच डेटर अकाउंट के नाम से, क्योंकि जो सेल्स रिटर्न होती है यानी कि जो कस्टमर रिटर्न करता है ब्रांच को, हम कहाँ दिखाते हैं उसे, डेटर अकाउंट में। तो इसकी क्रॉस शिफ्टिंग हो गई, यहाँ पे डेबिट आ गया रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, और डेटर अकाउंट में कहा जाएगा ये चीज, क्रेडिट में, वहां पे लिख देंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट या फिर सेल्स रिटर्न। देन अगर एक मल्टीपल ब्रांच है और एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर किया है, तो जिस ब्रांच का अगर आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहे हो, अगर किसी और ब्रांच से वहां पे स्टॉक को, गुड्स को ट्रांसफर किया गया है, सेंड किया गया है, उसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में। देन आफ्टर दैट ये हमारी लास्ट बैलेंसिंग फिगर होती है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। देन ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच का जो कैश है यानी कि ब्रांच से कितना कैश का फ्लो हो रहा है, ब्रांच के जो कैश अकाउंट होगा वहां से शिफ्ट करके इसको हम लेके आएंगे। तो ये कहां से शिफ्ट होगा, ब्रांच कैश अकाउंट से यहाँ पे शिफ्ट होगा। ब्रांच डेटर अकाउंट, ये डेटर अकाउंट से शिफ्ट होगा। डेटर अकाउंट में जो ब्रांच की क्रेडिट सेल है उसको हम मेंशन करेंगे। अगर ब्रांच ने हेड ऑफिस को कुछ गुड्स रिटर्न किए हैं तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न टू हेड ऑफिस। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर कस्टमर ने ब्रांच को रिटर्न किए हैं तो वो डेबिट में आएगा डेटर अकाउंट करके, और अगर ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किए हैं तो वो कहाँ आएगा, क्रेडिट में। अगर जिस ब्रांच का हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं उस ब्रांच के पास किसी और ब्रांच से गुड्स आए हैं तो वो डेबिट, और अगर इस ब्रांच ने किसी और ब्रांच को गुड्स सेंड किए हैं, ट्रांसफर किए हैं, तो क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि उसका बैलेंस क्या हो जाएगा इससे, माइनस। देन आफ्टर दैट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, अगर कोई लोडिंग हुई है, कोई लॉस हुआ है, तो वो लॉस को सेल्स प्राइस पे नोट किया होगा, तो उसको कॉस्ट पे कन्वर्ट करने के लिए उसकी क्या करेंगे, लोडिंग करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से। अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसकी कॉस्ट भी रिकॉर्ड करनी है तो दोनों को अलग अलग करेंगे। जो कॉस्ट है, जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसकी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे, और जो उसकी लोडिंग है उसे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। सपोज अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पिछले एग्जांपल में इनवॉइस था 60,000, इसमें से 50,000 क्या था, कॉस्ट था सपोज, और इनवॉइस क्या था 10,000। या आप पिछला छोड़िए, अभी याद रखिए कि इनवॉइस प्राइस क्या है, इनवॉइस प्राइस है 60,000 जिसमें से कि 50 कॉस्ट है और 10,000 क्या है, लोड है, लोडेड यानी कि प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया है। तो जो 50,000 कॉस्ट है इसे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे, और ये लोड है इसको ब्रांच एडजस्टमेंट से लोड करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर ये बात? तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से वही पोर्शन चार्ज करना है जो एक्चुअल कॉस्ट है, ना कि लोडेड प्राइस या इनवॉइस प्राइस। देन आफ्टर दैट अगर कोई नॉर्मल लॉस हुआ है तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से उसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ध्यान रखिए नॉर्मल लॉस क्या होता है, जो अनअवॉइडेबल होता है, जिसे आप रोक नहीं सकते, और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, आपकी केयरलेसनेस से जो हैपनिंग होती है, आपकी मिस मैनेजमेंट से जो हैपनिंग होती है, वो होती है एबनॉर्मल लॉस। क्लियर?
तो जब आप बिजनेस करते हो तो कुछ लॉस ऐसे हैं जिन्हें आप रोक नहीं सकते हो, अनअवॉइडेबल है, वो होंगे ही होंगे, आप सिर्फ उन्हें मिनिमाइज कर सकते हो बाय डूइंग प्रॉपर प्लानिंग। लेकिन एबनॉर्मल लॉस आपकी मिसमैनेजमेंट और केयरलेसनेस से हैपन होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बैलेंसिंग फिगर की, तो आप डेबिट में से डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। अगर बैलेंसिंग फिगर आपकी आ गई डेबिट साइड तो उसे बोलेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस, यानी कि आपको क्या हो रहा है, सरप्लस। और सेम अगर क्रेडिट साइड आई तो वो हो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस, यानी कि एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस ओवर सेल्स प्राइस। यानी कि अगर आपने ब्रांच को 60,000 में इनवॉइस किया था और सेल हुए हैं ये 55,000 में, तो बैलेंस कहां बचेगा, क्रेडिट साइड, एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस ओवर सेल्स प्राइस। और अगर आपने ब्रांच को 60,000 के कोई गुड्स सेंड किए थे और ब्रांच ने इनको 70,000 में सोल्ड आउट कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर कहां बचेगी, डेबिट साइड, यानी कि एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। इस वर्ड का मीनिंग ये होता है। कंसेप्ट को, फॉर्मेट को ध्यान से समझना है सो दैट यू आर एबल टू डू द न्यूमेरिकल इजिली। देन आफ्टर दैट, बस पहले कोई ज्यादा अच्छे से समझना था, बाकी में लिमिटेड चीजें ही हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट में सारी लोडिंग आएगी ओपनिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की और लॉसेस की। तो जो ओपनिंग स्टॉक है वो डेबिट में है, उसकी लोडिंग कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्रेडिट में होता है, उसकी लोडिंग कहाँ जाएगी, डेबिट में। जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है वो डेबिट में होते हैं, उनकी लोडिंग कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। जो ब्रांच को हेड ऑफिस गुड्स सेंड करता है, ये वाला गुड्स सेंड टू ब्रांच, इनकी लोडिंग कहाँ जाएगी, इनकी लोडिंग अपोजिट में आएगी, डेबिट में मेंशन होता है तो लोडिंग कहाँ जाएगी, क्रेडिट। इसी तरह से अगर ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया है तो उसकी लोडिंग कहाँ हो जाएगी, डेबिट में। इसी तरह से नॉर्मल लॉस है, जो कि यहाँ पे नॉर्मल लॉस की हमने लोडिंग की थी। अब नॉर्मल लॉस की, तो ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ से क्रॉस शिफ्टिंग हो जाएगी, और यहाँ पे जो नॉर्मल लॉस है इसकी भी क्या हो जाएगी, वहां पे क्रॉस शिफ्टिंग। यहाँ क्रेडिट है, वहां पे ये क्या आ जाएंगे, डेबिट। बैलेंस स्टॉक अकाउंट या ब्रांच बैलेंस नहीं होगा, ये ब्रांच होगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट वहां से क्रॉस शिफ्टिंग करके ले आओगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रॉस शिफ्टिंग करके ले आओगे, ठीक है। इसके बाद इसमें भी हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड बची तो वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड बची तो उसे बोलते हैं ग्रॉस लॉस। और यहाँ से जो वैल्यू आती है इसको भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं मैचअप करने के लिए। न्यूमेरिकल से ज्यादा अच्छे से आपको चीजें समझ आएंगी किस तरह से हम ये शिफ्टिंग करते हैं। I just want to clear the format of the various things. ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में ये सबसे सिंपल अकाउंट है। जितनी ब्रांच ने एक्सपेंसेस किए, जितनी ब्रांच की एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने की है, उनके सबके नाम क्या लिख देंगे, डेबिट, और उनको टोटल उसका जो है कहां से चार्ज कर देंगे, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि हेड ऑफिस जितनी भी ब्रांच की एक्सपेंसेस पे करता है वो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। जो उनका बैलेंसिंग फिगर है उसे कहां लिख दीजिए, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। देन आफ्टर दैट ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सबसे पहली फिगर तो यही है, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की में ये क्रॉस शिफ्ट होगी, ये यहाँ क्रेडिट है, उधर जाके क्या हो जाएगी, डेबिट। तो इसको ब्रांच एक्सपेंसेस से आप लेके आ रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस से लेके आ रहे हो, सारी जो क्रॉस शिफ्टिंग है जहाँ पे आपने ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज किया था, सबको प्रीवियस सारे अकाउंट से क्या करके ले आओगे, क्रॉस शिफ्टिंग करके ले आओगे। सारी चीजें आप क्रॉस शिफ्टिंग करके ले आए वहां से जहां पे इस पर्टिकुलर अकाउंट का वर्ड आपने यूज किया था। अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर, अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट में बचती है, अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट में बचती है तो आपका वो नेट प्रॉफिट होगा। अगर आपकी बैलेंसिंग क्रेडिट में बचती है तो वो आपका क्या होगा, नेट लॉस होगा। यानी कि ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे अलग अलग अकाउंट में लिख रहे हैं, डेटा सिस्टम में ये सारी चीजें हमने कहाँ लिखी थी, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया था, ब्रांच अकाउंट,
पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग वहीं पे एक ही अकाउंट में कर दी थी। यहाँ पे सबके लिए क्या बनाया, सेपरेट अकाउंट। देन आफ्टर दैट ब्रांच डेटर अकाउंट। ये ब्रांच डेटर अकाउंट का वही फॉर्मेट है जो कि डेटर सिस्टम में हम रफली यूज कर रहे थे। किसके लिए, वर्किंग नोट बना के जो क्लोजिंग डेटर फाइंड आउट करने के लिए चीजें यूज कर रहे थे, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन डेटर का, बैलेंस कैरेट डाउन डेटर का, डेबिट में क्या आती है, क्रेडिट सेल आती है। ये कहां से आई, ब्रांच स्टॉक से, यानी कि ब्रांच स्टॉक में इसकी क्रॉस शिफ्टिंग होती है। बिल्स रिसेबल, अगर बीआर डिसोनर हो गया है, डेटर की जगह पे जो बिल लिखे गए हैं अगर वो बिल डिसोनर हो गया है तो वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड। इसके अलावा सारी क्रेडिट सेल से रिलेटेड चीजें कहाँ आती हैं, क्रेडिट साइड, यानी कि डेटर से कैश कलेक्ट हुआ है, बिल्स रिसेबल नए लिखे गए हैं, डायरेक्टली हेड ऑफिस को किसी डेटर ने पैसा दे दिया है, ब्रांच का जो स्टॉक है वो रिटर्न कर दिया है, यानी कि स्टॉक रिटर्न का मतलब है यहाँ पे सेल्स रिटर्न से है। एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच, किसी भी कस्टमर ने अगर डायरेक्टली हेड ऑफिस को भी रिटर्न कर दिए हैं उसको भी कहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेटर। एंड देन कोई भी डिस्काउंट है, बेड डेब्ट्स है, उसको रिकॉर्ड कर दोगे। ये होता है डेटर अकाउंट। देन आफ्टर दैट ब्रांच गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, या ब्रांच, आप इसे ब्रांच सेंड टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट लिखोगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपने टोटल गुड्स भेजे हैं उसी को आप लोड अनलोड करके क्या करते हो, मेंशन कर देते हो। जैसे कि आपने क्या किया था, आपने गुड्स लिखे थे, सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया 60,000, जिसमें 50,000 कॉस्ट थी और 10,000 लोडिंग थी, तो आप क्या लिखोगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में कितना है, 60,000, और उसमें से ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जो आपकी बेसिक वैल्यू है उसको अलग लिख दोगे और जो मेन वैल्यू है उसको सेपरेट लिख दोगे। अगर कोई रिटर्न है तो उसको डेबिट साइड लिखोगे, यानी कि 60,000 सपोज सेंड किया है, 60,000 में से 6,000 ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया तो उसको कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड। इस तरह से हमें देखना होता है कि जो गुड्स सेंड किए हैं उनमें से कितना यूज हो गया, कितना वापसी हो गया, टोटल बैलेंसिंग करके इस अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अगर आप कुछ बैलेंस बचाते हो इट मीन्स आपने क्या किया है, अगर कुछ बैलेंस बचा है इट मीन्स आपने परचेज किया है, या फिर आपने अपने दूसरे बिजनेस में से या दूसरी ब्रांच में से गुड्स को यहाँ पे क्या किया है, ट्रांसफर किया है। तो आपको ये फॉर्मेट पढ़ना है ध्यान से और क्वेश्चन को समझना है। इसका क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। एज आई टोल्ड यू वी हैव लिमिटेड क्लासेस। अगर कोई भी चीज डिटेल में करते हैं तो एक ही चैप्टर के पर्टिकुलर क्लासेस कंज्यूम कर लेगा, पर ब्रांच एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसको मैंने मोर देन वन क्लासेस में डिस्कस किया है। एक क्लासेस में ये ऐसी चीज नहीं कि एक क्लासेस में ओवरव्यू देख के आपको खत्म किया जा सके। क्लियर है ये चीज। चलिए आई एम गोइंग टू टेक योर क्वेश्चंस। ये फॉर्मेट आप पढ़िए, आपके पास स्टडी मटेरियल का कहाँ लिंक है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। एक बार क्वेश्चन लेने से पहले फिर से आपको मैं बता रही हूँ, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको एसओएल की वेबसाइट ओपन करनी है। एसओएल की वेबसाइट ओपन करके उसमें आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस, ये आपको मेंशन है, इस पे आप क्लिक करोगे और फिर बीकॉम प्रोग्राम में आप क्लिक करोगे तो आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेटेस्ट मटेरियल अपलोड किया जा चुका है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर डाउट्स। And dear, only post the doubts related to the things I teach in the class. Kindly don't ask unnecessary questions. डियर आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट डेट शीट, उसके लिए आप कैंपस में जाके पता करिए।
बेटा हर क्लास में मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, लास्ट क्लास में भी दोबारा से सिलेबस बताया था। कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर इस वाले सेमेस्टर में जो नया अपडेटेड सिलेबस आया है उसमें नहीं है। उसमें ब्रांच है, लीज है, आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है, एनपीओ है, एज आई टोल्ड यू इन द सिलेबस। कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर पार्ट नहीं है उस सिलेबस का। बेटा एक बार मैं डिस्प्ले फिर से करके आपको समझा देती हूँ। बहुत सारी बच्चों ने मैसेज किया हुआ है कैश रिसीव्ड और डेटर वाली एंट्रीज नहीं आई बिल्कुल। ओके डियर, एक बार मैं फिर से डिस्प्ले करके आपको समझा दूंगी। वर्किंग नोट शो करना नेसेसरी है बेटा। एग्जाम के बारे में कैंपस जाके पता करिए। इंफॉर्मेशन जो भी आपको रिक्वायर्ड है, काइंडली गो टू कैंपस एंड आस्क। वर्किंग नोट कंपलसरी है, वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं बेटा। कॉलेज में कोई वेटेज नहीं होती है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है सिलेबस से। स्कूल वाली टाइप में वेटेज नहीं होती कि पार्टनरशिप की ये वेटेज है, कंपनी की ये वेटेज है। कॉलेज में कोई वेटेज नहीं होती है बेटा। टेलीग्राम ग्रुप में बना रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में श्योरली कल की क्लास में आपको मैं शेयर कर दूंगी, क्लास क्वेश्चन डाउट सेशन लेने से पहले। बेटा गूगल पे जाके सर्च करो ना एसओएल की वेबसाइट, वहां पे आपको मिल जाएगा। बुक का नेम बेटा हर क्लास में बताते हैं, जे आर मोगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक बाय जे आर मोगा। बेटा मैंने कॉपी कर लिया है लिंक। फर्स्ट आई विल चेक इट एंड देन शेयर विद द स्टूडेंट। इतना मल्टीपल टाइम शेयर करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं सेल्स आपको सेल्स और उसका दोबारा से बता देती हूँ। कुछ बच्चों का डाउट आया है डेटर्स में से, जो कैश सेल्स और डेटर का बैलेंस है। आई एम गोइंग टू टेल दीज थिंग्स अगेन। सी डियर, ध्यान से देखिए। आपको मैंने सबसे पहले सिर्फ में जो अलग चीजें हैं लोडिंग और अनलोडिंग की, बाकी चीजें ब्रांच में नॉर्मली पुट होंगी जो ब्रांच के फॉर्मेट में है। सबसे पहले आपको देखना है डेटर अकाउंट कैसे बनाते हैं। डेटर अकाउंट का फॉर्मेट अभी स्टॉक एंड डेटर में डिटेल में भी बता दिया, इसमें तो छोटा सा पोर्शन यूज होता है। डेटर का ओपनिंग बैलेंस लिखा आपने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस डेटर का गिवन था, उसको हमने वर्किंग नोट में मेंशन कर दिया। उसके अलावा हमें क्रेडिट सेल गिवन है, वो हम डेटा से निकाल देंगे। टोटल सेल्स कितनी है, 2,48,000 and the cash sales is 1,04,000.
2,48,000 माइनस 1,04,000 लेस करोगे, यू विल गेट 1,44,000 एज अ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल की वैल्यू आपने कहाँ पुट कर दी? डेबिट साइड ऑफ द डेटर अकाउंट, 1,44,000। देन आफ्टर दैट आपको लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर से कितना कैश रिसीव हो गया? 1,36,000। इसको एक तो हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश या बैंक नाम से जो भी रेमिटेंस होता है उसको आप मेंशन कर देते हैं 1,36,000। और दूसरा जो आप ब्रांच अकाउंट बना रहे हो उसमें आप हेड ऑफिस को कितना कैश सेंड कर रहे हो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है। तो आपने लिखा बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट में कैश सेल्स प्लस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल्स आपको गिवन है क्वेश्चन में 1,04,000 एंड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर गिवन है 1,36,000। टोटल वैल्यू क्या आ गई? 2,40,000। डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सारी चीजें यहाँ पे डेटर की पोस्ट कर दी। आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी उसे बोलेंगे क्लोजिंग डेटर। ये आपका क्लोजिंग डेटर वर्किंग नोट वाला क्लोजिंग डेटर में यूज हो जाएगा। एक तो ये चीजें ध्यान रखनी है फॉर्मेट के अलावा। दूसरी चीज आपको क्या बताया कि इनवॉइस प्राइस में आपको ध्यान रखना है कोस्ट प्लस एक पर्टिकुलर परसेंटेज। तो 20% का मतलब है 1/5 और आपको कोस्ट प्लस दिया हुआ है यानी कि 1/5 ऑन कोस्ट है। तो पहले ही क्वेश्चन करने से पहले इसे वर्किंग नोट में कर लीजिए। 1/5 ऑन कोस्ट है कोई चीज तो सेल पे कितना होगा? 1/6 ऑन सेल्स। ये आपको फंडा बता दिया कि दोनों में से किसी भी तरीके को आप यूज कर सकते हो। आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है इनवॉइस प्राइस पे कितना गिवन है? 60,000। ओपनिंग स्टॉक आपने देखा आपको गिवन है ओपनिंग स्टॉक 60,000 इनवॉइस प्राइस पे, तो आप इसमें से लोडिंग हटाएंगे। तो 60,000 इनवॉइस प्राइस यानी कि सेल्स प्राइस है, तो कौन सा परसेंटेज यूज करना है अनलोड करने के लिए? सेल्स के साथ वाला। सेल्स के साथ क्या है? 1/6। तो 60,000 का 1/6 आप निकालोगे 10,000। इसका मतलब है इस 60 में से 10,000 प्रॉफिट है और 50,000 क्या है? कॉस्ट है। तो लोडिंग किसकी करनी होती है? प्रॉफिट की। तो आप यहाँ पे अपोजिट में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या वर्ड यूज करते हो? स्टॉक रिजर्व। तो आपने 10,000 रुपीज जो निकाले थे इसे बाय स्टॉक रिजर्व के नाम से आपने क्रेडिट साइड में पुट कर दिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देखिए बैलेंस हो गया। डेबिट में 60,000, क्रेडिट में 10,000, बैलेंस कितना आ गया? 50,000। यानी कि ऑटोमेटिकली किसमें हो गया? ये कॉस्ट में हो गया। लेकिन ये चीज ब्रांच करती किस लिए है? ये चीज ब्रांच इसलिए करती है, हेड ऑफिस ब्रांच के लिए ये इसलिए करता है क्योंकि रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? हेड ऑफिस, ताकि ब्रांच को एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस का पता ना चले। इसलिए कई बार वो जो ब्रांच के लिए कॉस्ट होती है उसमें भी कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेंड करती है। तो इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक की भी आपको लोडिंग कर देनी है। क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 48,000। 48,000 का, क्योंकि क्लोजिंग भी आपको किस पे गिवन है? इनवॉइस पे गिवन है। 48,000 का आपने इनवॉइस कर दिया। 48,000 का 1/6 इनवॉइस का मतलब है सेल्स प्राइस वाला परसेंटेज यूज करना है। आपका इसका लोडिंग क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक का 8,000। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में है, लोडिंग कहां पे आएगी? स्टॉक रिजर्व के नाम से डेबिट में। आपको गुड्स रिटर्न गिवन थे, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 3,000। आपने मेंशन किया गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 3,000 और किस प्राइस पे है? इनवॉइस प्राइस पे। अगर इनवॉइस प्राइस पे है आपको तो आपको इसको किसमें करना है? कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। 3,000 इनवॉइस प्राइस में वैल्यू है तो आपको इनवॉइस प्राइस में लोडिंग करने के लिए क्या यूज करना है? सेल्स के साथ वाली परसेंटेज। सेल्स के साथ वाली परसेंटेज क्या है? 1/6। उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो ये आ गया आपके पास 500। 3,000 का 1/6 500। रिटर्न आपकी क्रेडिट में है, उसकी लोडिंग कहाँ होगी? डेबिट में। लोडिंग किस नाम से होगी? गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्लियर? और ये तो गुड्स सेंड टू ब्रांच थी, वो आपको कॉस्ट पे गिवन था। कॉस्ट में पहले हमने क्या किया? प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया। आपको गिवन था 1,60,000 कॉस्ट, तो पहले इस पे प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया। कॉस्ट का कितना ऐड करना है? 1/5। कॉस्ट वाले डेटा के साथ फ्रैक्शन कौन सी लेनी है? 1/5। 1,60,000 का 1/5 यानी कि 32,000।
The cost is 1,60,000, loading is 32,000, total invoice price 1,92,000, and do the loading on the opposite side. ये 32,000 रुपए जो 32,000 है अपोजिट साइड लिखोगे लोडिंग को अनलोड करने के लिए बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। क्लियर? तो डियर ये एक दिन का काम नहीं होता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड है। प्रैक्टिस करोगे, बेसिक्स पढ़ोगे, देन ओनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। क्लियर है? आई होप मैं आपकी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर पाई हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोशिश करूंगी कल एक टेलीग्राम ग्रुप में आपको बना के आपके साथ क्या कर दूं, उसको शेयर कर दूं, ताकि उसमें आपको प्रीवियस सारी की सारी जो पीपीटीज हैं, जितने भी लेक्चर कंडक्ट हुए हैं, आई ट्राई टू शेयर विद यू। ओके डियर, if anybody have any doubt you can post in the chat box. Okay, thank you so much. I am going to end the class. अगर किसी का डाउट है तो you can ask. Dear branch and memorandum, नहीं बेटा व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं बनाया हुआ है। ब्रांच एंड मेमोरेंडम अकाउंट में देखो फर्क क्या है। ब्रांच अकाउंट में आप सारा डेटा रिकॉर्ड करते हो और मेमोरेंडम अकाउंट आप उसकी हेल्प के लिए क्रिएट करते हो। यानी कि जैसे हम वर्किंग नोट क्रिएट करते हैं, इसी तरह से कोई चीज अगर आप फाइनल में बना रहे हैं तो कई बार उसमें हम मेमोरेंडम वर्ड यूज करके उसमें सारा एडिटेड डेटा शो करते हैं। तो आप उसमें इतनी कंफ्यूजन में मत जाइए। आप एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आप सिर्फ एक ब्रांच अकाउंट बना रहे हो या मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट बना रहे हो, ब्रांच अकाउंट और मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट डेटर सिस्टम में दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। क्योंकि उसमें आप क्या करते हो, सारा का सारा ब्रांच से रिलेटेड डेटा क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में ब्रांच अकाउंट लिखा हो या मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट लिखा हो, मीन्स द सेम, अगर डेटा सिस्टम है तो। लेकिन अगर आपका स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है तो फिर उसमें आपको वेरिएशन करना है। ब्रांच अकाउंट में सिर्फ बेसिक एंट्री लिखनी है, बाकी स्टॉक की स्टॉक में, एक्सपेंसेस की एक्सपेंसेस में, कैश की कैश में, डेटर की डेटर में, सारी एंट्री को अलग अलग अकाउंट में क्या करना है, पोस्ट करना है। बेटा अब वेटेज थ्योरी की कुछ नहीं होती है। वेटेज भूल जाइए, 12th के बाद कोई वेटेज नहीं होती है। किसी भी चैप्टर से कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है डियर? आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। थैंक यू सो मच। स्टडी करिए बेटा, ये तो जस्ट आपको एक गाइडेंस और डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्लासेस हैं। आपको जब आप डिटेल में पढ़ोगे, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ये, तभी आप समझ पाओगे अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो यू हैव टू गो थ्रू स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। उसको थोड़ा सा बेसिक पढ़ के आइए, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स।